Hello dear, today we discuss about the types of rainfalls. मीन्स हमारे पास जो रेनफॉल्स होता है, रेनफॉल देखते हैं बारिश होता है, तो उस वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, अलग अलग रीजन से अलग अलग कारण से वो रेनफॉल्स होता है। यहाँ पर जनरली जो मेजर टाइप्स ऑफ रेनफॉल्स में हम देखें तो जनरली हमारे पास कितने मेन जो है 3 टाइप के जो रेनफॉल्स होते हैं, जिसमें आपके कन्वेक्शनल रेनफॉल्स, देन आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल्स एंड साइक्लोनिक रेनफॉल्स। यानी ये हमारा जो 3 टाइप्स का जो रेनफॉल्स है वो हमें नज़र आता है। सबसे फर्स्ट हम जो देखें तो कन्वेक्शनल जो रेनफॉल्स की हम बात करें, जो कन्वेक्शनल जो रेनफॉल्स है is common in place with equatorial and tropical climates where intense heating of the earth surface take place during the डे। मीन्स आपके जो कन्वेक्शन रेनफॉल्स कहाँ पर होते हैं, तो ये जनरली आपका जो इक्वेटोरियल और जो ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट रीजन्स है। मीन्स हम जो क्लाइमेटिक रीजन्स की बात करें तो जैसे हमें पता है कि जो अलग अलग भागों में डिवाइड किए जाते हैं, ये आपका 0 डिग्री जिसको हम इक्वेटर के रूप में जानते हैं, और आपका जो उसके अलावा ऊपरी जो पार्ट्स एरिया जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जनरली ये जो इक्वेटोरियल और जो ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट रीजन्स कहलाते हैं, इसके आसपास का जो एरिया, ये पूरा एरिया, यहीं पर आपके जो कन्वेक्शनल जो रेनफॉल्स हैं वो होते हैं। अब इसका जो रीजंस बताया गया है कि यहाँ पर जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इंटेंस हीट जो है ज़्यादा होता है। उसके कारण से कन्वेक्शनल जो रेनफॉल्स होते हैं वो, अब जो फॉर्मेशन का प्रोसेस बताया गया है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे द एयर एबव द लैंड बिकम हीटेड, दिस मेक्स द एयर लेस डेंस सो इट राइज। मीन्स आपका क्या होता है, यहाँ पर जो है लैंड का जो टेम्परेचर ज़्यादा है, जिसके कारण से एयर है वो क्या हो जाता है, हमारा वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, और गर्म हवा जो है ऊपर उठने लगता है। देन एज द एयर rises it cools, since cold air cannot hold as much water vapors as warm air, condensation occur। मीन्स आपका यहाँ पर हुआ कि जैसे यहाँ पर बताया कि ये जो है एयर जो है आपका क्या हो गया, पर्टिकुलर एरिया में ये गर्म हो गया, फिर वो आपका ऊपर उठने लगा। देन वो ऊपर उठते होते ज़्यादा ऊपर जाने के बाद, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद धीरे धीरे वो क्या होने लगता है, ठंडा होने लगता है। ऊपर जाते जाते वो कूल हो गया, और जो ड्यू पॉइंट में कूल होने के बाद वो क्या हो जाता है, आपका ड्यू पॉइंट में चला जाता है, और वहाँ पर जो आपका कंडेंसन है वो कंडेंसेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। देन टावरिंग थंडर स्टॉर्म क्लाउड्स, कोलम्बियस क्लाउड्स आर फॉर्म। यानी आपका जैसे ऊपर जाता है फिर आपके जो कोलम्बस जो क्लाउड, इस टाइप के जो क्लाउड्स है उसका फॉर्मेशन होता है। when the weight of water in these clouds become more than the clouds can hold, the water comes down as a huge downpour। मीन्स आपके अब क्या हुआ है कि जैसे ये ऊपर जाते जाते वो जो है क्या होने लगा, आपका ठंडा होने लगा, कूल होने लगा। देन यहाँ पर वो कूल होने ड्यू पॉइंट में चला गया, उसके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो जो वाटर वेपर्स है उसको वो कैरी कर सके। देन वो आपका यहाँ पर कोलम्बस क्लाउड्स के रूप में फॉर्मेशन हो गया, कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया। देन वो कंडेंसेशन के बाद वाटर ड्रॉपलेट्स या फिर आइस शीट्स के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है। देन आपके जब वो उसको होल्ड नहीं कर सकता है तो फिर बारिश के रूप में, बहुत तेज गति से बारिश के रूप में फिर से वापस हमारे अर्थ के सरफेस में आ जाता है। तो ये आपका जो कन्वेक्शनल जो रेनफॉल्स है उसमें जनरली आपका क्या मेन जो हमारा एयर का गर्म होना, फिर ऊपर इसके बाद उसका ऊपर उठना, ऊपर ऊपर उठते ठंडा, उसमें कैपेसिटी खत्म हो जाना, ड्यू पॉइंट में चला जाता है, फिर कंडेंसन स्टार्ट होता है। कंडेंसेशन वहाँ पर स्टार्ट होने के बाद वो धीरे धीरे उसमें उसको कैरी करने, क्लाउड्स को कैरी करने, वाटर वेपर्स को कैरी करना उनके बस में नहीं होता है, फिर वो वापस रेनफॉल्स के रूप में वापस आ जाता है। देन ओरोग्राफिक रेनफॉल्स की बात किया गया है तो relief rainfalls or orographic rainfall is caused by the relief or orography of the land। orography में नाम से पता है कि orography यानी जो रिलीफ, जो फीचर आपके जो माउंटेन रीजन में इस टाइप के जो जनरली जो रेनफॉल्स होते हैं वो होता है रिलीफ, यानी जो धरातल के बनावट के कारण से। तो आगे देखते हैं कि when moisture laden winds encounter mountains or hill, the air is forced to rise up the slope of mountain। when air rises it cools, condense and form
क्लाउड्स। मीन्स आपका ये क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर आपको इमेज दिखाई दे रहा है, ये वाला आपको इमेज दिखाई दे, इसमें आप देखेंगे कि क्या होता है कि जैसे जैसे आपका जो ये आपके माउंटेन रीजन्स में हवाएं जो इस ओर से वार्म मॉइस्ट जो एयर्स है वो जाते जा रहा है, तो वो उसको धीरे धीरे क्या होने लगता है कि ऊपर उठता है। यानी यहाँ पर जो लैंड एरिया है आपके माउंटेन एरियाज है, तो ये जो मॉइस्ट वार्म जो मॉइस्ट एयर है उसको फोर्स करता है, इसका जो फीचर्स है कि वो ऊपर उठने के लिए। तो हमें पता है कि जैसे जैसे हवा जो है ऊपर उठना स्टार्ट होता है वो धीरे धीरे जो है कूल्स होने लगता है, एयर जो है ठंडा होने लगता है। सो अब वहाँ पर when the dew point of the air is reached, it can no longer hold all its water which comes down to the earth as a heavy rains। मीन्स आपका जो धीरे धीरे ये क्या अगर ऊपर उठना रहा है, ऊपर उठने से वो जो है आपका एयर का जो टेम्परेचर है वो कम होने लगा, फाइनली उसमें कैपेसिटी है वाटर वेपर्स को कैरी करने की वो कम हो गया, वहाँ पर ड्यू पॉइंट पे चला गया वो। देन ड्यू पॉइंट में जाने के बाद कंडेंसेशन है वो स्टार्ट हो गया, और फिर वो जो एयर है कंडेंसेशन वो क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ, और उसमें कैरी नहीं कर सका किसको, वो वाटर वेपर्स, जो वाटर जो कन्वर्ट हो उसको कैरी नहीं कर पाया, जिसके कारण से भारी बारिश के रूप में फिर से सरफेस में आपका आ जाता है। सो ये आपके जो क्या है जनरली इसमें भी वही प्रोसेस हो रहा है कि हवा जो है गर्म और जो मॉइस्चर से लेडेंट एयर है वो आपके पहाड़ी एरिया पर आ रहा है, और वो जो पहाड़ी का जो स्ट्रक्चर है उसका जो बनावट है वो फोर्स कर रहा है एयर्स को ऊपर उठने के लिए। तो ऊपर उठते जा रहा है, जैसे जैसे ऊपर उठते जाता है आपका जो टेम्परेचर है वो डाउन होते जाता है, और आपका ड्यू पॉइंट चला जाएगा, ड्यू पॉइंट से आपका कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, कंडेंसेशन से फिर जो है वो प्रिसिपिटेशंस के रूप में वापस फिर से हमारे अर्थ के सरफेस में आ जाता है। सो आपका वन ऑफ द मोस्ट एग्जाम्पल ऑफ ओरोग्राफिक रेनफॉल इज द मानसून रेंज दैट अकर along the western Ghats and the Himalayan foothills. When the moisture-laden monsoon winds hit the western Ghat and the Himalayas, their mass is forced to rise। यानी आपके जो ओरोग्राफिक रेनफॉल का एग्जांपल बताया कि इंडिया में हमारे जो मानसून जो विंड्स आते हैं जो आपका वेस्टर्न घाट में और हिमालयन जो फुट हिल्स में जो बारिश करता है, या फिर हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वहाँ पर जो बारिश करता है वो ओरोग्राफिक रेनफॉल्स का एग्जांपल है। यहाँ पर बताया गया है कि जो आपके जो मानसून विंड्स हैं जो वेस्टर्न घाट और हिमालय जो रीजन्स में आते हैं, तो जो वहाँ पर जो माउंटेन रेंज है वो एयर्स को फोर्स करता है क्या, राइज करने के लिए, ऊपर उठने के लिए। देन मानसून विंड्स ब्रिंग कॉपियस रेनफॉल्स टू द windward side of this mountain range, the area which lies on the leeward side of the western Ghat like Coimbatore get less rise। This is called the rain shadow regions। मीन्स वही बताया गया कि इंडिया में जो ये आपके ओरोग्राफिक रेनफॉल से आपके जो वेस्टर्न घाट्स वाले एरिया हैं, यानी आप इंडिया का जो एरिया देखेंगे तो यहाँ पर आपका वेस्टर्न घाट स्थित है, तो यहीं पर जो माउंटेन रेंज है जिसके कारण से इस एरिया में तो बारिश हो जाता है, बट इसका जो पीछे वाला जो एरिया है जहाँ पर आपके ये वाला जो पीछे साइड एरिया है वहाँ पर बारिश बहुत कम हो पाता है, क्योंकि जितने भी मॉइस्चर जो लेडेंट एयर है जो मॉइस्चर वाटर होता है वो इसी साइड हो जाता है। यानी आपका इस एरिया में जितना भी बारिश होना है वो इस एरिया में होता है, आपके जो मॉइस्चर है यहीं पर ही आपके ख़त्म हो जाते हैं। जब इस ओर हवाएं पहुँचती है तो वहाँ पर कोई मॉइस्चर नहीं होता, उतना मॉइस्चर नहीं होता है, जिसके कारण से यहाँ पर बारिश कम होती है, जिसको कहा जाता है आपका रेन शैडो। क्या कहा जाता है, रेन शैडो या वृष्टि छाया। यानी यहाँ पर बारिश बहुत ही कम नहीं के बराबर होता है। सो ये आपके ओरोग्राफिक रेनफॉल। देन नेक्स्ट आता है आपका साइक्लोनिक फ्रंटल रेनफॉल्स। These types of rainfall is more common in the tropical and temperate zone where the mixing of cold air with warm and moist air occurs. It is associated with cyclones in the tropical region and depression in the temperate zone। मीन्स आपका अब यहाँ पर जो क्या हुआ, ये जो ट्रॉपिकल और जो टेम्परेट जोन है वहाँ पर इस टाइप के जो साइक्लोनिक जो रेनफॉल्स है या वो कॉमन सी बात है। जैसे हमने फर्स्ट दो टाइप से देखा, एक जो है आपका कन्वेक्शनल रेनफॉल, देन आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल। सो आपका दोनों में
जितने भी हम रेनफॉल्स देखेंगे तो वहाँ पर जो कॉमन जो चीज़ आएगा क्या कि जो एयर है वो ऊपर जाता है तो उसके साथ जो ड्यू पॉइंट में चला जाता है, यानी जो टेम्परेचर डाउन होने लगते हैं हाइट के साथ। देन ड्यू पॉइंट में जाने के बाद कंडेंसेशन का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, फिर जो प्रिसिपिटेशंस के रूप में वापस आ जाते हैं। यानी आपका यहाँ पर हमने भी देखा ओरोग्राफिक रेनफॉल में वही हो रहा है आपका कन्वेक्शनल रेनफॉल्स में, और आपके साइक्लोनिक रेनफॉल्स में भी वही प्रोसेस होता है। सो ये आपके जो ट्रॉपिकल और जो आपके टेम्परेट जोन है वहाँ पर इस टाइप के जो रेनफॉल्स होता है। और इसमें भी क्या होता है कि कोल्ड एयर है और जो आपका वार्म एयर है, जो मॉइस्ट जो लेडेंट जो एयर है, वो आपस में क्या होता है, मिक्स होता है, जहाँ से इसके कारण से आपके साइक्लोन्स है उसका फॉर्मेशन होता है, या फिर जो इसको साइक्लोन्स या जो ट्रॉपिकल रीजन में साइक्लोन्स कहा जाता है, और डिफ्रेजन उसको टेम्परेचर जोन में कहा जाता है। अब ये इसका जो प्रोसेस कैसे होता है उसके बारे में यहाँ पर हम आगे देखते हैं। सो व्हेन an area of low pressure or a depression is created, winds rush into the pockets of low pressure from all sides। इस आपका क्या हुआ कि लो प्रेशर एरिया है और जो डिप्रेशन एरिया की बात किया गया है, winds rush into the pocket of low pressure from all sides। At times there is a mixing of cold air masses with warm air masses within the low pressure system। यहाँ पर क्या हुआ कि जो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में वहाँ पर जो लो प्रेशर का फॉर्मेशन होता है, सो वहाँ पर जो लो प्रेशर पॉकेट बन गया, सो उसी पर आपके जो कोल्ड एयर मासेज है वो जो वार्म एयर मासेज है उसके साथ आपके जो कोल्ड एयर होते हैं और जो वार्म एयर मासेज है वहाँ पर ये आपस में मिक्सअप होता है। द पॉइंट वेयर द वार्म मासेज ऑफ एयर मीट्स द कोल्ड एयर मासेज इज कॉल्ड अ फ्रंट। यानी आपके जो वार्म एयर और आपके कोल्ड एयर दोनों का जो जहाँ पर मिक्सअप होता है वो जो आपका फ्रंट कहलाता है। देन व्हेन दे मीट वार्म एयर विच इज लाइटर इज फोर टू राइज अबव द डेंसर हैवियर कोल्ड एयर। मीन्स आपका एक जो दो मिक्सअप हो रहा है, एक साइड से आपका क्या आ रहा है, कोल्ड एयर आ रहा है, एक साइड से आपका वार्म एयर आ रहा है। सो यहाँ पर आपका कोल्ड एयर और आपके वार्म एयर जो है दोनों जहाँ पर मिक्स होते हैं तो उसको कहा जाता है फ्रंट। आपका क्या आपका कहलाएगा, फ्रंट। देन इस जगह पर क्या होता है कि हमें पता है कि आपका कोल्ड एयर है वो क्या होता है, हैवी होता है ना, और आपके जो वार्म जो एयर हैं ये क्या होते हैं, लाइट वेट होता है, जिसके कारण से ये जो वार्म एयर है ये कोल्ड एयर फोर्स करता है किसको, वार्म एयर को ऊपर उठने के लिए। तो ये आपका वार्म एयर जो है ऊपर उठने लगता है और कोल्ड एयर इसके नीचे चला जाता है, क्योंकि कोल्ड एयर है वो हैवी होता है। सो as the warm air is forced upwards it cools when the temperature drops to below the dew point, when the air can no longer hold all its water, the water start to condense and form clouds that causes rain। such rain is called a frontal or cyclonic rainfall। फिर यहाँ पर वही प्रोसेस हुआ कि ये आपका जो कोल्ड एयर है ये फोर्स कर रहा है कि इसको वार्म एयर को ऊपर उठने के लिए, ऊपर जाने के लिए फोर्स कर रहा है, वो मजबूर कर रहा है। सो ऊपर उड़ता है वार्म एयर, तो उसमें जो मॉइस्चर जो लेडेंट जो एयर है, वार्म एयर ऊपर उठता है, ऊपर उठा तो वो क्या होने लगता है, धीरे धीरे कोल्ड होने लगता है, ठंडा होने लगता है। ठंडा होने से जैसे टेम्परेचर डाउन होते गया तो वो जो है ड्यू पॉइंट में चला जाता है, उसके पास कब कैरी करने का, उस मॉइस्चर को कैरी करने का उसमें क्षमता, ड्यू पॉइंट चला गया। ड्यू पॉइंट में जाने के बाद वो कंडेंसेशन का जो प्रोसेस स्टार्ट हो गया, कंडेंसेशन वाटर जो वेपर्स है वो वाटर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। देन वो क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ। क्लाउड फॉर्मेशन के बाद उसमें कैपेसिटी नहीं हुआ कि वो वाटर वेपर्स वाटर्स को वो कैरी कर सके, तो रेनफॉल्स के रूप में वो हमारे अर्थ के सरफेस में फिर से वापस आ जाता है। सो इस टाइप के जो रेनफॉल को फ्रंटल रेनफॉल या फिर जो साइक्लोनिक रेनफॉल्स के रूप में जाना जाता है। तीनों में प्रोसेस वही है जैसे हमने बताया कि जो है हवा का वार्म एयर का ऊपर जाना, ऊपर जाने के बाद उसका धीरे से ठंडा होना, ठंडा मतलब उसका जो कैपेसिटी है वो ड्यू पॉइंट में चला जाता है। ड्यू पॉइंट जाने से वो कंडेंसेशन का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। क्लाउड्स फॉर्मेशन के बाद उसमें जो कैपेसिटी है वाटर वेपर्स का जो वाटर में कन्वर्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है, वहाँ पर होल्ड नहीं कर पाता है वो क्लाउड्स, और प्रिसिपिटेशंस के रूप में, रेनफॉल्स के रूप में वो अर्थ के सरफेस में वापस आ जाता है।
यानी आपका क्या हुआ, हवा ऊपर गया, ऊपर उड़ते उड़ते वो थक गया, मीन्स आपका उसका टेम्परेचर लो होने लगा, और फिर से वो डिफरेंट जो कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है उसके बाद वो प्रिसिपिटेशन के रूप में वापस आ जाता है। सो ये आपके तीनों का जो सिस्टम एक ही है, बस उसके जो फॉर्मेशन होने में वो उसका जो डिफरेंट प्रोसेस है बस। देन रेनफॉल इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, मीन्स जो हमारा जो रेनफॉल है वो हमारे लिए एक जो मेजर जो सोर्स है वो किसके, फ्रेश वाटर के रूप में, फॉर वाटर बॉडीज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट इज़ देयर फॉर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। क्योंकि जो रेनफॉल से ही हमारे जो पर्कुलेशन है, यानी जो हमारा सरफेस के अंडरग्राउंड जो वाटर है जिसको हम वाटर टेबल्स के रूप में जानते हैं, वहाँ पर पर्कुलेट होकर उस वाटर टेबल में जाकर वो स्टोर हो पाता है। यानी हमारा जो ज़मीन है उस वाटर को अवशोषित करता है, नीचे जाने देता है, और यहाँ पर नीचे भाग में जो चट्टानों की जो संरचना है वो उसको और ज़्यादा नीचे नहीं जाना देता, और यहीं पर बीच में ही वो स्टोर होकर रह जाता है। फिर हम उसको ट्यूबवेल के माध्यम से, अदर जो मादर वेल्स के माध्यम से बाहर निकालते हैं। अगर रेनफॉल्स नहीं होगा तो वो वाटर जो है पर्कुलेट नहीं हो पाएगा, ज़मीन के नीचे नहीं जा पाएगा, और हमारा जो है वाटर टेबल अंदर जो ग्राउंड वाटर है वो धीरे धीरे सूख जाएगा। सो इफ द रेनफॉल इज टू हैवी इंडेंट एंड फ्लडिंग टेक प्लेस इफ द फैल व्हेन ड्रॉप अकर, मीन्स आपका या तो जब ज़्यादा रेनफॉल हो जाता है तो वहाँ पर फ्लडिंग के समस्या आ जाता है ज़्यादा बारिश होने से, और अगर रेनफॉल्स नहीं होता है तो वहाँ पर सूखे के जो ड्रॉफ्ट है उसका जो समस्या है उसका सामना करना पड़ता है। सो ज़्यादा बारिश में भी प्रॉब्लम है और हमारे कम बारिश में भी प्रॉब्लम ही है। सो ये जो हमारा वाटर जो रिसोर्स है वो बहुत ही क्रिटिकल है, ह्यूमंस को सर्वाइव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, आपके प्लांट्स के लिए वाटर ज़रूरी है। सो ये जो क्रिटिकल जो रिसोर्सेज है हमको लिमिटेड यूज़ करना चाहिए, उसको जो हमको कंजर्व करना चाहिए, सुरक्षित संरक्षित रखना चाहिए। सो ये आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। सो ओके, थैंक यू।